हम लोग हर वर्ष बाज़ार से लाकर च्यवनप्राश खाते हैं, लेकिन इस बार च्यवनप्राश खुद घर पे बनाइए। मैं वैद्य गौरव अपने YouTube चैनल ऋषिराज आयुर्वेदम के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि शास्त्रोक्त तरीके से असली च्यवनप्राश किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या इसकी मात्रा रहेगी और किस किस प्रकार से ये आपके लिए लाभकारी है। तो आइए देखते हैं जब असली च्यवनप्राश आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार से बनता है। च्यवनप्राश में कौन कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, पहले आप उसके बारे में जानिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डाली जाती है, जो इसका मुख्य घटक है, वह है आंवला। जो अब जड़ी बूटियाँ इसमें डाली जाएंगी उसमें सबसे पहले ये आपका भुई आंवला, कचूर, इलायची, ये नागरमोथा है, ये बेल की छाल है, ये प्रश्नपर्णी है, ये छोटा गोखरू, ये विदारीकंद, काकड़ा सिंगी, काकनासा, पुष्कर मूल, ये छोटी पीपली, गिलोय, ये शोनाक की छाल, ये पाटला की छाल, अश्वगंधा, शतावरी, बड़ी हरड़, गंभारी, अतिबला, अरणी, नागबला, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, कटेली, सफ़ेद बासा, अपामार्ग, कासमर्द, अगर, जीवंती, कमल पुष्प, वराहीकंद और पुनर्नवा एवं मुनक्खा। आयुर्वेदिक औषधियों में अनुपात का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस च्यवनप्राश का मुख्य घटक है आंवला, और ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं आंवले के अनुपात में डाली जाएंगी। और इसका जो अनुपात होता है, 1 किलो आंवले पर ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सभी को 10-10 ग्राम आपको लेना है। तो ये तो वो घटक हैं जिनका क्वाथ बनाया जाएगा। अब हम इन सबको पिसवाएंगे और पिसवाने के बाद फिर इसको पानी में भिगो के रखा जाएगा। ये किसी भी जड़ी बूटी वालों के यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं बड़े आराम से। इसके अलावा ये प्रक्षेप द्रव्य हैं। प्रक्षेप जब लगभग च्यवनप्राश तैयार हो जाता है उस समय कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर बनाकर उसमें मिलाया जाता है। इसको कहते हैं बंसलोचन। ये बंसलोचन है। और ये आपका तेज पत्ता, इसमें और डलती है इलायची, छोटी पीपल, लौंग, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे दाने, ये है नाग केसर। प्रक्षेप द्रव्य में जितनी भी औषधियाँ ये अभी आपको बताई हैं, वंशलोचन का 20 ग्राम प्रति किलो आंवले के हिसाब से, और बाकी लौंग, नाग केसर, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से डाली जाती हैं। ये सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ जितनी भी हमने आपको दिखाई थी, जो पिस सकती हैं, क्रूट हो सकती हैं, ये वो सभी है। अब आपकी जितनी भी जड़ी बूटियों का जो पूरा वजन है उसका 10 गुना पानी इसमें डाल दें। ये जो हमारा जड़ी बूटियों का क्वाथ था, ये 6 किलो था। तो इसका जो नियम है क्वाथ को भिगोने का, जितना वज़न का आपका क्वाथ है उसका 10 गुना, 8 से 10 गुना पानी, आप एक ऐसा कह सकते हैं, 8 से 10 गुना पानी में इसको भिगोना होता है, लगभग 12 से 15 घंटों के लिए। अब शाम का समय हमने इसे शाम को के समय भिगो दिया। अब ये कल सुबह तक भीगा रहेगा। 15 घंटे ये हमारा क्वाथ भीगे हुए हो गया। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे।
ये आंवला भी इसी में रख देंगे साथ साथ, हमारा क्वाथ भी उबल जाएगा। और अभी आंवला हमारा उबल चुका है, अब इसको निकाल कर रख देंगे। ये आंवला हमारा उबल गया है। आंवले का उबलने का जो सही अर्थ है वो है कि आंवला नीचे से फट जाए, इस प्रकार से फट जाए तो समझ लीजिए कि आपका आंवला अच्छी प्रकार से उबल गया। अब इसका थोड़ा इंतज़ार करेंगे ठंडे होने का। कुछ देर ठंडा हो जाने के बाद अब इस आंवले को अलग करेंगे, इसमें से गुठलियाँ अलग निकाल देंगे। अब ये क्वाथ हमारा पूरी तरह से पक चुका है। हमने इसमें 10 गुना पानी डाला था, आप देख सकते हैं पानी भी अब इसमें आधा ही शेष बचा है। अब इस क्वाथ को हम झरने में से छान लेंगे गरम गरम ही, और छानने के बाद कुछ घंटों के लिए इसको रख देंगे ताकि जड़ी बूटियों का जो क्वाथ है वो नीचे बैठ जाए। आंवले को हम इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आंवले की पिट्ठी को हम देसी गाय के घी में इसको भूनेंगे। देसी गाय का घी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि होती है। तो 100 ग्राम प्रति आंवले की पिट्ठी के हिसाब से इसको डाला जाता है। 100 ग्राम प्रति किलो आंवले की पिट्ठी पर देसी घी लगता है, और इसको भूनने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अब इसका रंग थोड़ा चेंज हो रहा है, सुनहरी सा हो जा रहा है, तो इसको तब तक भूनना होता है जब तक आंवले की पिट्ठी कढ़ाई को छोड़ना शुरू ना कर दे और सारी पिट्ठी आराम से मिल जाए। अब जो क्वाथ हमने छाना था उसकी गाद बैठने के बाद एक बार कपड़े में से हम इसे छान लेंगे, और जो पानी हमारे पास बचा है उसको गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए खांड या गुड़ का प्रयोग हम लोग करते हैं, और जो मीठा डाला जाता है, जितना आपने आंवला लिया उसका 1.5 गुना मीठा हम इसमें डालते हैं, क्योंकि खांड और गुड़ शुद्ध होते हैं। चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये चाशनी बनाने की प्रक्रिया है। अब इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक चाशनी तैयार ना हो जाए। चाशनी का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि वो शहद की तरह बाइंड हो जाए। लगभग 2 तार की चाशनी आयुर्वेद शास्त्रों में बताई गई है। जब चाशनी तैयार हो रही होती है उसी समय हम इसमें शिलाजीत और केसर डालेंगे। जो शिलाजीत और केसर का जो अनुपात है 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से शुद्ध शिलाजीत और 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से केसर
हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। इसको उस समय डाला जाएगा जब चाशनी लगभग आधी तैयार हो चुकी होगी। अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो आंवले की पिट्ठी घी में भूनी थी, अब उसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इस समय आंवले की पिट्ठी और चाशनी को चलाने के लिए आप किसी लकड़ी के घोटने का प्रयोग करें, उसे इजीली मिल जाता है, ताकि गांठ ना बनी रह जाए बिल्कुल भी। उसको लगातार आप चलाते रहेंगे। अब आंवला पूरी तरीके से चाशनी में मिल गया। तो जो प्रक्षेप द्रव्य हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये वो पाउडर है उन सभी जड़ी बूटियों का। उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते रहिए और चलाते रहिए। अब अच्छी तरीके से मिल जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे और आंवले और च्यवनप्राश को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस हमारा च्यवनप्राश तैयार है। अभी च्यवनप्राश ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में जो एयर टाइट हो उसमें पैक करके रख सकते हैं। च्यवनप्राश बड़े बुजुर्ग, जवान, स्त्री पुरुष सभी के लिए समान रूप से गुणकारी है। आयुर्वेद में इसके विषय में एक कथा प्रचलित है कि ऋषि च्यवन ने इस योग को बनाया और 80 वर्ष की उम्र में इसका नियमित रूप से सेवन करके स्वयं के शरीर को कायाकल्प करके एक 25-30 वर्ष के जवान की तरह से कर लिया। हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह कथा इस बात को सिद्ध करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति सही तरीके से असली च्यवनप्राश का प्रयोग करे तो उसके शरीर में एक आशातीत चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे ये फेफड़ों को बल देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, चेहरे पे कांति लाता है, वीर्य का वर्धन करता है, शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। जिन लोगों को पुराना अस्थमा है, नज़ला, जुकाम, खांसी बार बार होता है, उनके लिए बहुत गुणकारी है। बालों को काला रखता है, बालों को असमय गिरने से बचाता है। जितने भी गुण इसके गिनाए जाएं उतने कम हैं, इसलिए च्यवनप्राश का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। यह बिल्कुल भ्रांति है कि च्यवनप्राश केवल सर्दियों में खाने के योग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। च्यवनप्राश 12 महीने खाया जा सकता है। मौसम के अनुसार इसकी जो खुराक है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना है वो उसमें अच्छी ठंड होती है, तो आप इसको 15 से 20 ग्राम सुबह शाम खा सकते हैं। गर्मियों के समय में 5 से 10 ग्राम नियमित रूप से इसको खाया जा सकता है। बरसात के समय में 5 से 10 ग्राम सुबह शाम खा सकते हैं। और च्यवनप्राश को हमेशा जब भी आप लें, टॉफ़ी की तरह इसको चूसें और ऊपर से गुनगुना पानी, दूध या चाय उसका प्रयोग ज़रूर करें। सही शास्त्रोक्त तरीके से बनाए हुए
शुद्ध च्यवनप्राश का प्रयोग करें, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।